नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत के पौराणिक कथा लेकर के आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटे के साथ रहता था। दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लेपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से श्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर श्याऊ नाराज हो गई और बोले, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार से मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने पतले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपने कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू को कोई संतान होती, वह 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानी व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुई गाय की सेवा करनी पड़ेगी। सुई गाय श्याऊ की सहेली होती है। उसके कहने पर यदि श्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुई गाय ने सोचा कि यह सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता श्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुई गाय उसके साथ 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पक्षी वहाँ आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। वह अपनी मौत से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। यह सुनकर गरुड़ प्रसन्न हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन 7 समुंदर पार श्याऊ माता है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पक्षी ने उन दोनों को अपने पीठ पर बैठाया और 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता सुई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। अब आई हो तो मेरे बालों में से जुए निकाल दो। तब सुई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने श्याऊ माता के सिर से सारी जुए निकाल दी। इस पर खुश होकर श्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता मेरे तो एक भी संतान नहीं है। श्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। श्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। श्याऊ माता को के वचनबद्ध होने के बाद छोटी बहू बोली, माता मेरी कोख आपने बांध रखी है, उसे खोल दे। यह सुनते ही श्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा तेरी कोख खोलती हूँ, अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू जब घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 कढ़ाई और
साथ अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानी बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभीियों ने अपने बच्चों को पता लगाने के लिए भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानी छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी शाहू माता ने मुझ पर कृपा की और मेरी कोख खोल दी। लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, वैसे सभी व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाना और सबकी कोख भरना। ये अहोई माता की जय।